जय हिंद दोस्तों, सीखो सीखे में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसटीडी लाइब्रेरियन का सेट 6 का डिस्कशन करने जाएंगे, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और ये प्रीवियस ईयर खासकर केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। इसमें 25 क्वेश्चन का कलेक्शन हमने आपको दे रखा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो प्रकाशन है ये सबसे पहले प्रकाशित किया गया 1923 ईस्वी में। कब किया गया? 1923 ईस्वी में, ठीक है ना। इसको हम मियर्स मिल्ली अर्ल सीयर्स के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। और ये किसके लिए? ये छोटे पुस्तकालयों के लिए प्रकाशित किया गया था, ठीक है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हेडिंग्स। पुस्तकालयों के पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इंडेंट का क्या अर्थ है? इंडेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, पुस्तकालयों के पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इंडेंट की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है स्वीकृत मदों की सूची, ठीक है ना। जो भी खर्च है उसकी जो स्वीकृत हो चुकी है उसकी सूची तैयार करने को क्या बोलते हैं? इंडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक चयन टूल है? ठीक है ना, पुस्तक चयन टूल आपसे बोला है, ठीक है। देखिए, अगर पुस्तक चयन टूल की बात करें तो ये है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि पुस्तकों के संग्रह को विकसित करने में मदद होता है, ठीक है ना। मतलब पुस्तकों का जो कलेक्शन होता है उसमें मदद मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा, सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया था? ठीक है, सूचना की मांग के बारे में बोल रहा है। तो ये विकसित हुआ था 1980 ईस्वी में। किसके द्वारा? निकोलस जे बेल्किन के द्वारा। किसके द्वारा? निकोलस जे बेल्किन के द्वारा। और कब हुआ था? 1980 ईस्वी में के दशक में हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या था कि सूचना की तलाश में व्यक्तियों के व्यवहार को समझने के लिए सूचना प्राप्ति व्यवहार का प्रकाशन मॉडल को प्रस्तावित किया गया था, ठीक है ना। सूचना व्यवहार प्रकाशन मॉडल को प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। पुस्तकालय एवं समाचार पत्र लोक पुस्तकालय विवरण अधिनियम 1954 भारत के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रदान करने की समय सीमा क्या है? ठीक है ना। तो इसकी जो समय सीमा आपको दिया गया है वो कितना दिन दिया गया है? 30 दिन। कहने का मतलब जो भी पुस्तक प्रकाशक होती है तो 30 दिन के अंदर भारत के मुख्य पुस्तकालयों में एक कॉपी रखने की व्यवस्था दी जाती है, ठीक है। आपको कोई भी प्रकाशन के 30 दिन के अंदर एक कॉपी वहां रख देना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन से राज्य ने लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया है? देखिए, जम्मू कश्मीर में ये नियम नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है। कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको लागू किया। और ये कब लागू किया है? 2009 में। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कब लागू हुआ था? 2008 में, ठीक है ना। लोक पुस्तकालय अधिनियम कब हुआ था? 2008 में। अंकन के संदर्भ में कार्डिनल वैल्यू का क्या अर्थ है? ठीक है, अब देखिए, अंकन के संदर्भ, पहला ऑप्शन है उपयोग किए जाने वाले अंकन का प्रसार, ये नहीं होगा। श्रृंखला में एक अंक की स्थिति, ये भी नहीं होगा। अवधारणा जो शब्दों के अर्थ की विद्या को संदर्भित करना, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक अंक का परिणात्मक ज्ञान, ये हो सकता है। अंकन का संदर्भ का मतलब है प्रत्येक अंक का परिणात्मक ज्ञान, ठीक है। पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का डाटाबेस है? ठीक है ना। तो देखिए, पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान की अगर हम बात करें तो सारांश नहीं होगा, पूर्ण पाठ भी नहीं होगा। ये अनुक्रमणिका है, ठीक है ना। ये कौन तरीके का है? ये अनुक्रमणिका पाठ है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। पुस्तकालय में अनुक्रमणिका को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। इसका अर्थ होता है पुस्तक या अन्य सामग्री में विशिष्ट शब्दों, अवधारणाओं या विषयों को खोजने में मदद करने के लिए वर्णाक्रमिक सूची, जिसमें उन शब्दों के पृष्ठ संख्या और अन्य संदर्भ दिए गए होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज को अगर खोजना है पुस्तक में तो उसमें
क्रम किस सूची में रखा गया है, पृष्ठ संख्या क्या है, उससे संबंधित क्या है, सभी चीज में दिया रहता है किसमें, अनुक्रमणिका में। ठीक है। निम्नलिखित में से यूडीसी को सर्वप्रथम विकसित किसने किया था? ठीक है, देखिए यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और ये 20वीं सेंचुरी में इसको विकसित किया गया था। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा किया गया था? पॉल ऑर्टलेट के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल ऑर्टलेट के द्वारा। ठीक है। ये कहाँ के थे? ये बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। देखिए अब इस यूडीसी को फुल फॉर्म क्या होता है? सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय सामग्री को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणाली है, जिसे ज्ञान के सभी क्षेत्र शामिल है। ठीक है ना। वर्गीकृत और व्यवस्थित करने का एक प्रणाली है यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, ये कोठारी आयोग 1964-68 द्वारा अनुशंसित वित्तीय आकलन किस प्रकार का है, जिसके तहत एक विश्वविद्यालय को हर साल प्रत्येक विद्यार्थी को 25 और प्रत्येक शिक्षक को 300 रुपया व्यय करना चाहिए? क्वेश्चन पूछा आपसे क्वेश्चन। ठीक है। तो ये कोठारी आयोग 1964-68 में बना था। उन्होंने और भी चीज अनुशंसा की थी, जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, 10+2+3 की शिक्षा, मतलब मैट्रिक, फिर इंटर, फिर बीए की। ठीक है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला, ये सभी कोठारी आयोग की सिफारिश था। ठीक है ना। लेकिन इसके तहत कौन सा होगा? प्रति व्यक्ति विधि। ठीक है। क्या होगा? प्रति व्यक्ति विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक साहित्यिक कार्य के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि भारत में कितनी है? ठीक है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है तो उसके मरने के 60 साल बाद, लेखक के मृत्यु के मरने के 60 बाद तक उसका जो इनकम होगा, उससे जो आमदनी होगी वो उनको मिलेगा। ठीक है ना। कॉपीराइट उन्हीं को मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में केबल बाहर निकली हुई होती है, लेकिन केबल के छोर को वापस नहीं लाया जाना चाहिए? ठीक है। देखिए ये आपका केबल है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, सभी सेपरेट एक वायर से जुड़ा हुआ है, एक कनेक्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? बस नेटवर्क। क्या बोलते हैं? बस नेटवर्क। मतलब एक आपका फाइल सर्वर होता है और बाकी उससे क्या होता है? एक बस की तरह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी बैंडविड्थ को नापने का एक इकाई है? ठीक है ना। तो देखिए बैंडविड्थ को नापने का इकाई किसको बोलते हैं? हर्ट्ज को। HZ जिसमें होता है। ठीक है ना। किससे? HZ, हर्ट्ज को। पुस्तकालयाध्यक्षता के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लैब्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव दिया था। किसने दिया था? ठीक है ना। देखिए 7 लैब्स ऑफ नैतिक का सुधार दिया था, उनका नाम था RL मित्तल। क्या नाम था? ऑप्शन सी, RL मित्तल। ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या है? वकालत के 7 दीपक, 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। ठीक है। पहला है ईमानदारी। ठीक है ना। वकील जो होना है ईमानदार होना चाहिए। दूसरा हो साहस होना चाहिए। तीसरा वो बुद्धिमान होना चाहिए। पारिश्रमिक होना चाहिए। वाट पुख्ता, मतलब कोई भी चीज़ आप प्रभावी ढंग से संवाद कर सके। निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। और संगति, मतलब एक वकील को लगातार सुसंगत होना चाहिए। ये 7 है आपका वकालत के 7 दीपक, 7 लैब्स ऑफ एडवोकेसी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ठीक है। देखिए मल्टी यूजर का मतलब होता है एक साथ कई कंप्यूटर को जोड़ना। ठीक है ना। उसको मल्टी यूजर कहते हैं। और ये होता है किसमें? आपका सर्वर में। सर्वर में एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ठीक है। एक सेल्फ सूची क्या है? ठीक है ना। सेल्फ सूची, तो सेल्फ सूची क्या है? एक बुक ऑर्डर करना नहीं, कॉल नंबर द्वारा क्रमबद्ध प्रविष्टियों वाले कैटलॉग। हाँ ये आपका सही है। मतलब वो सीरियल से कैटलॉग को सजाने को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार एक्सटेंशन डेटा के अनकम्प्रेस्ड आउटपुट को दर्शाता है? ठीक है। पहला आपको दिया है TIFF। इसका अर्थ होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है BMP। BMP का मतलब होता है बिट मैप इमेज।
ठीक है। तीसरा है जेपीजी, जेपीजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप्स, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप्स। और चौथा दिया हुआ है वो GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये चारों का आपको एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म पूछता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, BMP, क्या हो जाएगा, BMP, बिटमैप इमेज, ठीक है, क्या होगा, बिटमैप इमेज, ठीक है। महाराष्ट्र के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले पुस्तकाध्यक्ष लाइब्रेरियन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। देखिए महाराष्ट्र का एक विद्यालय है मुंबई विश्वविद्यालय, ठीक है, जहां 1943 ईस्वी में पुस्तकालयाध्यक्षता की प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से आंकड़े पाठकों को पसंद नापसंद प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए अच्छा रूप है, ठीक है ना। तो वो आपका सही ऑप्शन होगा परिसंचरण अनुभाग, क्या होगा, परिसंचरण अनुभाग। ये होता क्या है ऐसा समझ लीजिए। परिसंचरण अनुभाग क्या होता है, लाइब्रेरी सर्कुलेशन। इसका मतलब है पुस्तकालय की सामग्री जैसे किताब और अन्य संसाधन को उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित अवधि के लिए उधार देने की प्रक्रिया। जैसे कि कोई पुस्तकालय में पुस्तक लेने जाते हैं तो उसको देने की प्रक्रिया। यह पुस्तकालय सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें सामग्री को उधार देना, वापस लेना, नवीकृत करना और अतिदेय सामग्री का प्रबंधन करना शामिल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पुस्तकालय परिसंचरण, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1910 में बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय की योजना में निम्नलिखित से कौन शामिल है। देखिए बड़ौदा के जो राजा थे गायकवाड़ तृतीय, इन्होंने पुस्तकालय के क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए थे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1910 में जो बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय की योजना बनी थी उसमें कौन शामिल था, ठीक है ना। तो उसमें कौन शामिल था, विलियम ए बोर्डन, ठीक है ना, इन्हें बुलाया गया था खासकर पुस्तकालय के विकास के लिए, ठीक है। AACR2 जिसका अर्थ होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, ठीक है, में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में प्रमुख प्रविष्टि किसके तहत तैयार की जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो तैयार की जाएगी किसके तहत, शीर्षक के तहत, किसके तहत, शीर्षक के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और हर साल बदलता है। तो देखिए सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था वो 1968 से, ठीक है, और जब 1968 में था तो ये था 14 से लेकर 20 नवंबर तक पुस्तकालय भी सप्ताह मनाया जाता था, ठीक है। SR रंगनाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क ने बिना मध्यस्थता किए प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया घटना का आलेख किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको जो वर्गीकृत किया जा सकता है किस रूप में, मेटा डॉक्यूमेंट में, किसमें, मेटा डॉक्यूमेंट में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा वर्तमान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका है कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत महत्वपूर्ण है मॉडर्न समय में, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन IFLA की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, ठीक है ना। तो ये स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1927 को। कब की गई थी, 30 सितंबर 1927 ईस्वी को। कहाँ की गई थी, एडिनबर्ग। कहाँ की गई थी, एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग कहाँ है आपका, ये आपका स्कॉटलैंड में। कहाँ है आपका, स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1927। और कहाँ इसका बना हुआ, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपका सेट नंबर 6 था। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।